जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छोटू कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन मेमोरियल। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया है कंपटीशन क्लास के हिस्ट्री का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो जो सभी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेजों का शोषण था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था तीसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत सबसे पहले कहाँ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई थी? डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1925 में काकोरी कांड हुआ था। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब हुआ था? 1919 में। अगर डेट के साथ पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। किसके? सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीन इलाही धर्म का शुरुआत किसने की थी? दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने। किसने? अकबर ने दीन इलाही धर्म का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात, पोरबंदर के गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को ने। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इब्राहिम लोधी। कौन सा? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था।
और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नामक सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नामक सत्याग्रह कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने नामक सत्याग्रह स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर यही पूछ ले कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 में। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर तृतीय पूछ ले तो 1761 में। कब? 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि कबीर किस भक्ति के आंदोलन से जुड़े थे? कबीर किस भक्ति के आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति। कौन सा? निर्गुण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म ने। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म ने कलिंग के बाद अशोक ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटो के समय में हुआ था। किसके? मीटो के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1931 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्च 1931 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आएगा शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध थे? शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्के चलाने के लिए भी, डाक व्यवस्था के लिए भी, और डाक निर्माण के लिए भी। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1946 में। 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है कि पांडवों का वनवास कितने वर्षों का था। पांडवों का वनवास कितने वर्षों का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 वर्षों का था। जो पांडवों का वनवास था वह कितने वर्षों का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष का पांडवों का वनवास था। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर में। कहाँ, सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध कितने दिन तक चला था। कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक युद्ध चला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 दिन तक। कितने दिन तक, 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस विषय से प्रसिद्ध है। चंपारण सत्याग्रह किस विषय से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील की खेती के लिए। किसके लिए, नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। किस जनरल गवर्नर ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1947 में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। 1947 में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा करा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा करा है कि बंगाल का संकट कब आया था। बंगाल का संकट कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1769 में। 1769 में बंगाल का संकट आया था। बंगाल का संकट कब आया था, 1769 में। अगला हमारा क्वेश्चन करा है कि सबसे पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरियन हेस्टिंग ने। बैरियन हेस्टिंग ने भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की रानी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झांसी की। कहाँ की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रियासत की रानी थी। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इलाहाबाद संधि कब हुई थी। इलाहाबाद संधि कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 42, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपारण में। कहाँ किया था, चंपारण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। कब आया था, 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कब की थी? जो महात्मा गांधी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1924 में। कब किए थे? 1924 में भारतीय राष्ट्रीय की अध्यक्षता किए थे किसने? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारतीय असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। 1920 में भारतीय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले किस शहर में विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति के समय में सबसे पहले किस शहर में विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेरठ में। कहाँ? मेरठ में सबसे पहले विद्रोह हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर भारत कब आया था? सिकंदर भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? भारत की आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी की घोषणा हुई थी। तो यहाँ के वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। और हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि अच्छा अच्छा वीडियो और नॉलेज लेने के लिए एजुकेशन मटेरियल आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।